Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is actually this is the last unit of political science that was recently added in your book. तो यूनिट का नाम है, आप बुक पे खुद चेक कर सकते हैं. इट इज़ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. उस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है. जैसे हम सब जानते हैं, जो रिसेंटली लास्ट ईयर अगस्त में आर्टिकल 370 को अबॉर्गेट किया गया, जो एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था. तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको ख़त्म किया गया. अब जम्मू कश्मीर एक आम इंडियन स्टेट की तरह है. अब सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल है. और उसके बाद उस जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर लद्दाख को उसको स्प्लिट किया गया दो हिस्सों में. लद्दाख एक अलग यूटी है और जम्मू कश्मीर अलग यूटी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जम्मू कश्मीर. बेटा, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. देखिए बेटा, जम्मू कश्मीर हम सब जानते हैं कि एक प्रिंसली स्टेट थी. एक जम्मू कश्मीर वाज नेवर बीन पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. जम्मू कश्मीर एक अलग, एक आज़ाद स्टेट थी. अपने रूलर्स थे और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर, एक मुस्लिम रूलर जो जम्मू कश्मीर था, वो चेक डायनास्टी से था, जिसको हम कहते हैं यूसुफ शाही चेक. उसके बाद मुगल्स ने जो इन्वेड किया था जम्मू कश्मीर को, हम सब जानते हैं कि अकबर बादशाह ने उसको इन्वेड किया था. तो उसके बाद हम मुगल्स के बाद जो अफ़गान यहाँ पे आए, तो उसके बाद यहाँ पे सिखों ने रूल किया और सिखों के बाद यहाँ पे डोगरा ने रूल किया. और डोगरा पीरियड ख़त्म हुआ था 1947 को. और 1947 के बाद जम्मू कश्मीर एक एक कंट्रोवर्शियल स्टेट जो है आज इंडियन पाकिस्तान या पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, आज पूरे वर्ल्ड के लिए बन चुका है. तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, हम सब जानते हैं कि जो जब सिख रूल था जम्मू कश्मीर में, हालांकि उस टाइम जो जब सिख्स, उनका जो जो सेंटर था वो लाहौर था. रंजीत सिंह जब रूलर थे, तो उस टाइम एक उनका एक जनरल हुआ करता था, जिसे फौजी काफ़ी महारत थी, उसको हम कहते हैं गुलाब सिंह. हालांकि गुलाब सिंह डोगरा डायनास्टी से था, मगर सिख रेजिमेंट में वो काम करता था. तो उन्होंने सिखों के लिए बहुत काम किया था जम्मू में. तो उसके बाद तो महाराजा रंजीत सिंह ने खुद उसको एक टाइटल दिया है गुलाब सिंह को, राजा ऑफ जम्मू. तो थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में हमको पता था वहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो एक वार हुआ था ब्रिटिश और सिख्स के बीच में. उसमें क्या हुआ था, जो सिख्स की डिफीट हुई थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर उन्हें साइन करनी पड़ी. और विद इन नो टाइम ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो सिखों को, जो सिख थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड की थी, उनको बहुत सारा पैसा देना था जो ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वार में जो उनका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ, खर्च हुआ जंग में. तो उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी. क्योंकि गुलाब सिंह, अब मैंने पहले ही कहा था, वो जम्मू का राजा था, अब कश्मीर का मसला था. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में, हम सब जानते हैं 1846 में साइन हुई थी. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था, सिखों ने कश्मीर को सोल्ड किया था महाराजा गुलाब सिंह को, जो ऑलरेडी जम्मू का राजा था. 75 लाख नानक शाही में, जो 75 लाख रुपीज़ भी हम कह सकते हैं. तो उस टाइम जो सिख जो करेंसी थी नानक शाही, 75 लाख रुपीज़ में. तो इस तरह से हम कहते हैं कि गुलाब सिंह जो है रिमेन्ड द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद कश्मीर वैली को भी जम्मू से उन्होंने मर्ज किया था. ऑलरेडी जम्मू का राजा था गुलाब सिंह. तो उसके बाद कश्मीर को उन्होंने जो है जो सिखों ने उसको सोल्ड किया था, वो पैसे उनको ब्रिटिशर्स को देने पड़े. तो इस तरह से गुलाब सिंह एक लोकल प्रिंस बना एंटायर जम्मू एंड कश्मीर का. तो फिर क्या, इस तरह से डोगरा रूल जो है वो स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में 1846 के बाद. तो वहाँ पे जो क्या हुआ था, सिख रूल वहीं पे ख़त्म हुआ. तो उसके बाद उसका बेटा रणबीर सिंह आ गया. देखो यहाँ पे लिखा है रणबीर सिंह जी, ये हेरिडिटी रूल था, हेरिडिटी. गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह. तो उसके बाद प्रताप सिंह. प्रताप सिंह रणबीर सिंह का बेटा था. रणबीर सिंह के डेथ के बाद प्रताप सिंह उसका बेटा था, वो रूलर बना जम्मू कश्मीर में, ये भी डोगरा था.
तो प्रताप सिंह के बाद, प्रताप सिंह का चूंकि अपना कोई बेटा नहीं था, अब उसके बाद हरि सिंह आए। हरि सिंह कौन था? एक्चुअली ही वॉज द नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का अपना कोई बेटा नहीं था और ये उसके बाई का बेटा था, अमर सिंह का बेटा। हरि सिंह के बाप का नाम था अमर सिंह, जो प्रताप सिंह का बाई था। इसीलिए जो हरि सिंह है ये नेफ्यू है, नेफ्यू था किसका? प्रताप सिंह का। तो उस टाइम क्या हुआ था बेटा, हम सब जानते हैं कि जब हरि सिंह रूल करता था, आई थिंक 1925 के बाद ये हरि सिंह ने रूल किया था जम्मू कश्मीर पे। फिर 1947 की बात आई। तो पूरे हम सब जानते हैं कि पूरे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, और 1947 में जब हिंदुस्तान को अब आज़ाद होना था, पावर को ट्रांसफ़र होना था फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया। मगर यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ था, टू नेशन थ्योरी जो अली मोहम्मद जिन्ना की थी, एक मुस्लिम सेपरेट स्टेट को बनाना, पाकिस्तान को बनाना, एक कॉन्सेप्ट दिया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये प्रिंसली स्टेट का मसला था। आप देखो जम्मू कश्मीर, आप देखिए ये कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। जब ब्रिटिशर्स भी रूल करते थे, जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, उनको हम कहते हैं ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। मगर जम्मू कश्मीर को उस टाइम भी हम ब्रिटिश इंडियन स्टेट नहीं कहते थे, ये प्रिंसली स्टेट थे, दैट एंड ऑलवेज रूल्ड बाय अ लोकल प्रिंस। मगर प्रिंसली स्टेट यहाँ पे सिर्फ एक नहीं थी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे इंडिया में पूरे मोर देन 500 कुछ कहते हैं कि 562 प्रिंसली स्टेट थी यहाँ पे। तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ये था टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, या तो आपको इंडिया को ज्वाइन करना या पाकिस्तान को ज्वाइन करना। मगर जो जम्मू कश्मीर की बात है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, और पाकिस्तान ऑलरेडी एक मुस्लिम स्टेट इस्लाम के नाम पे बनी। तो डेफिनेटली ये जम्मू कश्मीर जो था ये पाकिस्तान, इनकी जोग्राफी भी पाकिस्तान के साथ थी। अब जो लोग वो भी मुस्लिम थे, उस हिसाब से भी ये उसको कहाँ पे जाना था, पाकिस्तान के साथ। मगर महाराजा हरि सिंह जो था, और यहाँ पे ऑलरेडी जो शेख अब्दुल्ला की बात करते थे, तो उस टाइम, हालांकि लंबा टॉपिक है, उस टाइम क्या हुआ था कि पाकिस्तान को लगा कि कहीं ये लोकल प्रिंस हरि सिंह ये नॉन मुस्लिम है, ये कहीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन यूनियन के साथ न करे। तो एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ था कहाँ पे? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। आज हम देखते हैं कि कश्मीर का जो एक हिस्सा जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ है, जो 1947 में जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, एक वार हुआ था। तो ट्राइबल इन्वेजन जब हुआ था यहाँ पे, तो उस टाइम हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। चलो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में उस पर बात करेंगे।